ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ में समाधि मरण का प्रसंग है। और समाधि मरण वास्तव में कहने को तो मरण है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा उपकारी है और आगामी अनंत अनंत जीवन को सुधारने वाला ये समाधि मरण है। इसके संबंध में ही आचार्य देव ने यहाँ पे बताया है मृत्यु महोत्सव पाठ के अंदर। कल अपन ने देखा था कि ये समाधि मरण ही कल्प वृक्ष है, समाधि मरण ही परम दातार है। और इसके पहले भी देखा था अपन ने कि असली मित्र यही है, बल्कि ये असली एक राजा जैसा काम करता है। राजा जैसे बंदी गृह में छोड़ने का अधिकारी होता है, कोई और छोड़ नहीं सकता, ठीक ऐसे ही ये भी यहाँ पर इसको इस सड़ी गली देह से छुड़ाता है। ऐसी बात यहाँ पर थी, है ना। 8वां श्लोक कल अपना हो गया था। इसमें इस जीर्ण देहादि से नया देह नया शरीर दिलाता है। तो ऐसी मृत्यु दुख का कारण क्यों होगी? ऐसी मृत्यु तो सुख का कारण होगी समझदारों के लिए। ये मृत्यु असल में इसके दुख के लिए नहीं बल्कि सुख के लिए है। जीर्ण तन ते देत नयो तन, नया शरीर दे देता है ये मृत्यु। इस वजह से इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो उत्साह बढ़ाते हुए और प्रसन्नता पूर्वक इस मरण को स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार क्या करना है, ये तो होना है जो होना ही है। अपन इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकारें, और सबसे बड़ी बात कि मेरा मरण नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, ऐसा जितनी जल्दी स्वीकारे उतना ही समझ लेना कि उतना ही ज्यादा जल्दी अपन बच पाएंगे, उतना ही खुद को संभाल पाएंगे, उतना ही सुखी हो पाएंगे, उतनी ही जल्दी। ऐसा ही श्लोक अपन ने कल देखा था 8वां। आगे के देखने अपने को पहले पिछले श्लोक बोल लेते हैं। छोटे छोटे श्लोक हैं इसलिए सारे ही बोलेंगे इससे। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधि बोधो पाथेयं यावन्मुक्ति पुरौ पुरः कृमिजाल शताकीर्णे जर्जरे देह पंजरे भज्यमानेन भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञान विग्रह ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे स्वरूपस्थ पुरं याति देही देहान्तरस्थिति सुदत्तं प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्वसत्तमे भुज्यते स्वर्भुवं सौख्यं मृत्युभीति कुतः सता आगर्भात् दुःख संतप्तः प्रक्षिप्तो देह पंजरे नात्मा विमुच्यतेऽन्येन मृत्युभूमिपतिं विना सर्वदुःखप्रदं पिण्डं दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः मृत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्ते सौख्यसम्पदः मृत्युकल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्म जम्बाले स पश्चात् किं करिष्यति जीर्णं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः समृत्यो किं न मोदाय सतां सातोत्थितिर्यथा। चलिए अब आगे का देखना है अपने को। क्या लिखा था कल? सम्यक ज्ञानी तो इसी को महासाता मानते हैं, कि महान साता का उदय हुआ हो ऐसा समझते हैं सम्यक ज्ञानी तो। जो अज्ञानी है वो बेचारा डरता है, वो घबराता है, मृत्यु के आने पर बड़ा हर्ष मानते हैं, बहुत हर्षित होते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञानी भय रहित होता है। ज्ञानी ज्ञानी को भय नहीं होता, ज्ञानी वो निर्भय, और जो भयभीत है वो ज्ञानी नहीं। श्रद्धा अपेक्षा बात समझना, नहीं तो अभी प्रश्न लगेगा कि भाई ज्ञानी क्या अपने घर पे ताले नहीं लगाते? ज्ञानी कोई अपने ऊपर हथियार कोई मतलब ऐसा हो, हमला वगैरह हो तो क्या बचाव नहीं करते? क्या दवाइयां नहीं लेते? ये वो सब है वो, लेकिन श्रद्धा के स्तर पर तो बिल्कुल भय रहित रहता है, एकदम भय रहित, निर्भय।
निशंक, सम्यक दृष्टि वो शंकाशील नहीं होता, निशंकित अंग है ना, निशंकित अंग वो निर्भयता का ही सूचक है। देखते हैं ये, ज्ञानी भय रहित होता है। सुखम दुखम सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं व्रजेत् मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः। सुखम दुखम सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं व्रजेत् मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः। देखिए क्या कह रहे हैं, सुखम दुखम सदा वेत्ति, सुख और दुख को सदा ही जानता है। वेत्ति विद धातु से बना, वेत्ति माने जानता है। देहस्थश्च स्वयं व्रजेत, देहस्थ, देहस्थ होता हुआ भी, देह में स्थित होता हुआ भी स्वयं व्रजेत, स्वयं ही गमन करता है। भाई खुद ही जानता है ये जीव, और खुद ही गमन भी करता है शरीर में स्थित रहता हुआ भी। तो मृत्यु भीति तदा कस्य जायते परमार्थ, तो परमार्थ से देखा जाए तो मृत्यु की भीति, भीति माने भय, डर, मृत्यु का जो डर है वो कस्य जायते, वो किसको होगा। भाई सब कुछ खुद ही जानता देखता है, खुद ही गमन करता है, खुद ही सारा का सारा काम करता है, देह में रहता हुआ ही हमेशा वो सुख दुख इत्यादि सबको भोगता ही तो है, और गमन भी स्वयं ही करता। तो खुद का खुद ही सारा काम करता, फिर डर किस बात। बात समझ में आ रही है, ये तर्क बड़ा अजीब सा है। अजीब सा कैसे, यार जब सारा काम खुद ही करता है, ये अनादिकाल से करता ही आया है और अभी भी वैसा ही करना है, तो अब डर किस बात का। कोई और कुछ कर देगा, पता नहीं क्या कर देगा, तब तो फिर भी डर होगा। खुद ही तो कर रहा है सारा का सारा। बाहर में जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, उन सबको खुद ही भोगता है, उन सबको स्वयं ही जानता है। जानने की एक वो इच्छा देखी थी ना अपन ने मोक्ष प्रकाशक, विषय इच्छा। तो जानने की इच्छा स्वयं को होती है, और जानता भी सब स्वयं है, और गमन भी स्वयं ही करता है, खुद ही अकेला चल पड़ता है, खुद ही सारा काम करता है। तो फिर अब डर किस बात का, इसमें इसको डर क्यों हो, किस लिए हो डर, इसलिए इसको डर नहीं होता। लेकिन ये आप देखो अर्थ, इसका अर्थ भावार्थ पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ऊपर से दूसरी पंक्ति, यो आत्मा देह में तिष्ठ तो हूँ, सुख को तथा दुख को सदा काल जाने ही है, और परलोक प्रति हूँ स्वयं गमन करे है। तो परमार्थ ते मृत्यु का भय कौन के होए। भावार्थ, अज्ञानी बहिरात्मा है, सो तो देह में तिष्ठता हूँ, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मरू हूँ, मैं क्षुधावान, मैं तृषावान मेरा नाश हुआ, ऐसा माने है। और अंतरात्मा सम्यक दृष्टि ऐसे माने है, जो उपजा है सो मरेगा। पृथ्वी जल अग्नि पवन मय पुद्गल परमाणु के पिंड रूप उपजियो जो यो देह है, सो विनसेगो। मैं ज्ञानमय अमूर्तिक आत्मा, मेरा नाश कदाचित नहीं होए। ये क्षुधा तृषा वात पित्त कफ आदि रोगमय वेदना पुद्गल के है, मैं इनका ज्ञाता हूँ। मैं या मैं अहंकार वृथा करूं हूँ, इस शरीर के और मेरे एक क्षेत्र में तिष्ठने रूप अवगा है, तथापि मेरा रूप ज्ञाता है। शरीर जड़ है, मैं अमूर्ति देह,
मैं अमूर्तिक, देह मूर्तिक, मैं अखंड एक हूँ, शरीर अनेक परमाणु का पिंड है, मैं अविनाशी हूँ, देह विनाशीक है। हम्म? अब इस देह में जो रोग तथा क्षुधा त्रशादि उपजे, इसका ज्ञाता ही रहना मेरा तो ज्ञायक स्वभाव है। पर में ममत्व करना सो ही अज्ञान है, मिथ्यात्व है। और जैसे एक मकान को छाड़ी अन्य मकान में प्रवेश करे, तैसे मेरे शुभ अशुभ भावनी करी उपजाया कर्म करी रचा, अन्य देह में मेरा जाना है, इसमें मेरा स्वरूप का नाश नहीं। अब निश्चय करी विचारते हैं, मरण का भय कौन के होए। कि जब सारा ही काम मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, तो वहां पे किसके भय, किसके होगा, क्यों होगा भय, भय का कारण क्या रहेगा। क्या कह रहे हैं, ये आत्मा देह में रहता हुआ भी, ये भी क्यों लगा है, तो देह में रहता हुआ भी सदा काल सुख को व दुख को जानता ही, माने इस शरीर में भले रहता है, लेकिन इस शरीर के आधार से जो कुछ भी सुख अथवा दुख इत्यादि प्राप्त होते हैं, उन सबको ये सिर्फ जानता ही है, उनका भोगने वाला ये नहीं है। परलोक की ओर स्वयं गमन करता है, खुद ही जाता है, कोई और दूसरा इसको पकड़ करके ले जाता हो तो डरे भी सही, खुद ही जाता है स्वयं। तो परमार्थ से मृत्यु का भय किसको होगा, क्यों होगा। देखो अब समस्या क्या है, कि शरीर में रहता हुआ ये जो अज्ञानी बहिरात्मा है, इसकी बुद्धि कैसी चलती है, जो कुछ भी शरीर में हुआ तो मुझे हुआ, है ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, वो सब यही सही बात है। अज्ञानी बहिरात्मा है, इसलिए वह देह में रहता हुआ भी मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मरता हूँ, मैं भूखा, मैं प्यासा, मेरा नाश हुआ, ऐसा मान। अधिकांश जीवों की ये स्थिति है ना, ज्ञानियों की छोड़ देना, जो ज्ञानी हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी जो यहाँ संसारी जीव हैं, उन सबकी ऐसी प्रवृत्ति है कि शरीर की जो भी दशा होती है उसके आधार पर खुद को तोलते हैं, खुद को शरीर की दशा रूप ही मानते हैं। ये सुख किसने भोगा, मैंने, ये सुख मुझे मिला, ये दुख मुझे मिला, ये भूख प्यास मुझे हुई, है, और भी जो बातें इसके दिमाग में आती हैं वो सब करता है। मेरा नाश हुआ लिखा ना, मैं भूखा, मैं प्यासा, मेरा नाश हुआ, ऐसा मानता है। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है, जो उत्पन्न हुआ है वह मरे। सम्यक दृष्टि क्या मानते हैं, जो उत्पन्न हुआ वो मरेगा, ये सामान्य कथन है। असल में तो मानता है कि मैं न तो पैदा हुआ न मैं मरूंगा, है ना। ये तो एक सामान्य लौकिक जैसी बात है कि जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, सही, ये तो अन्य मतों में ही कहा जाता है। बात तो असली ये है कि मैं न तो पैदा हुआ और न मैं मरूंगा। वो बात निकलती भी उससे ही है, किससे, जो पैदा हुआ वो मरेगा, ठीक है ना, तो क्या दिक्कत, जो पैदा हुआ होगा वो मरेगा, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कैसे। मेरी पैदाइश हो तो मेरी मृत्यु, लेकिन जब मेरी पैदाइश ही नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ, जन्मा ही नहीं, तो मरूं कैसे। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ये पर्याय हुई थी पैदा तो, यार ये जो संयोग मिला था जीव का और इस शरीर का, ये नया हुआ था, इसको जन्म नाम दिया गया, इनका बिछड़ना जरूर होगा, लेकिन इसमें मरण किसी का नहीं। जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, पृथ्वी जल अग्नि पवनमय उद्गल परमाणुओं के पिंड रूप या देह उत्पन्न हुई है, वह विनशेष। ये एक सामान्य कथन है, पृथ्वी जल अग्नि पवन में परमाणु पुद्गल परमाणु रूप। हम्म। तो पुद्गल तो इन सब में ही व्याप्त है, और ये शरीर के अंदर भी ये पुद्गल ही पुद्गल है सब, है ना। चाहे वो क्या कहें अपन, खर भाग हो या पंख, खर भाग हो या खर नहीं खल, है ना, खल हो या रस भाग, कुछ भी हो, वो सारा का सारा पुद्गल ही है। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि की मान्यता ऐसी, ऐसी कि भाई मेरा नाश नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा जन्म नहीं, और ये जो शरीर है, ये शरीर नया मिला है, ये बिछड़ जाएगा, और बिछड़ करके क्या होगा, ये नष्ट होगा, गलेगा सड़ेगा, जो कुछ भी होगा हो जाएगा, है ना, या तो इसे गाड़ दिया जाएगा तो ये मिट्टी में मिल जाएगा,
और या जला दिया जाएगा तो राख हो जाएगा, तो भी मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी है, मिट्टी में, मिट्टी माने पुद्गल, पुद्गल है तो पुद्गल में ही मिलना होगा। जीव से इसका कुछ भी लेना देना नहीं। मैं तो ज्ञानमय अमूर्तिक आत्मा, यह है मुख्य विचार करने का और श्रद्धान में बिठाने का, कि मैं तो ज्ञानमयी अमूर्तिक आत्मा हूं। मैं ज्ञानमय अमूर्तिक आत्मा, मेरा नाश कभी नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। मरता न मरी का मारा, ये आत्मा हमारा। क्या, कि ये जो आत्मा है, हमारा आत्मा, ये कभी मरता नहीं, इसका कभी नाश नहीं होता। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। ऐसा आया था ना, वो की वही बात है भी। मैं तो अमूर्तिक आ गया ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, हाँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी ज्ञान में, हाँ, और क्या लिखा, अनादि निधन वस्तु, ये आ गया मेरा नाश कभी नहीं होगा। ये भूख प्यास वात पित्त कफ रोग भय वेदना किसके, ये सब पुद्गल है। हिसाब बुखार तो आत्मा को ही होता है ना, है? कह रहे बुखार पुद्गल का गुण है। बुखार क्या, ताप है ना, ताप तो स्पर्श गुण की पर्याय है, और जिसमें स्पर्श गुण होगा उसमें होगी। मुझ में स्पर्श गुण नहीं, तो मुझ में ताप कैसे हो, आत्मा में ताप कैसे हो। तो शरीर में होता है ताप, क्योंकि शरीर में स्पर्श नाम का एक गुण है, उसमें संभव है वो ताप। यह देह उत्पन्न हुई है विनशे की, है ना, और मैं कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं तो ज्ञान में अमूर्तिक आत्मा। और ये भूख प्यास वात पित्त कफ रोग भय वेदना, ये वेदना भी पुद्गल की। वेदना तो जीव का काम है ना, ये वेदना वो ज्ञान की बात है ना, जानना जिसको अपन कहते हैं, वो वेदन, वो ज्ञान का है। लेकिन वेदना जो पीड़ा तकलीफ कह रहे हो, वो तकलीफ तो वास्तव में शरीर में ही है। वो कष्ट कहाँ है, वो दर्द वगैरह कहाँ है, तो शरीर में। अरे हमको महसूस होता है, हमें पता चलता है दर्द, हमें दुख होता है, कि वो तो तुमने ममत्व कर रखा है इसकी। अगर वो वेदना शरीर को छोड़ के आत्मा में घुस जाती, तो मुनिराज भी निरंतर उस वेदना पीड़ा का ही अनुभव करते, आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। क्योंकि वो मुनिराज को वेदना बिल्कुल भी नहीं है शरीर की, भले बाहर में दिख रही है अपने को तो नजर आ रही है कि कितनी वेदना है। मुनिराज से पूछो कि कहाँ वेदना है, यहाँ तो अत्यंत आनंद का वेदन है, यहाँ वेदना नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है यहाँ पर। रोग भय वेदना पुद्गल के हैं, मैं इनका ज्ञाता हूँ, मैं व्यर्थ ही इनमें अहंकार करता हूँ। व्यर्थ में ही अहंकार, देखो व्यर्थ का अहंकार समझते हो कैसा होता है? व्यर्थ का अहंकार ऐसा कि जिसमें उसकी चले तो कुछ भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं चले, कोई पूछे तक भी नहीं, और ये जबरदस्ती उस पर अपना वो अधिपत्य थोपता है। जैसे वो लौकिक में कहावत है ना, कि ये शादी ब्याह में जवाई क्या बोलते हैं, हाँ, वो फूफा जी आए, फूफा जी, क्या, शादी में फूफा जी, अब फूफा जी चूंकि अब पहले के हैं, तो सलाह मशवरा वो तो सब करते रहेंगे, लेकिन उनकी सुने कौन है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे वो लाड़े के फूफा जी, अरे यहाँ ऐसा कर दो, यहाँ वैसा कर दो, वहाँ, अरे भैया तुझसे पूछा किसने, और तेरे कहे अनुसार होता क्या है, बस ऐसा कैसा यहाँ पे। ये शरीर, ये व्यर्थ ही अहंकार, मतलब इस शरीर में व्यर्थ ही ये जीव अहंकार किया करता है, शरीर तो कुछ भी नहीं कह रहा। अच्छा देखो, ये जीव सोचता मैं शरीर को ऐसा रखूंगा वैसा रखूंगा, अब ये शरीर तो इसकी चाल खुद ही चलता, इसका दुबला होना मोटा होना, काला गोरा लंबा चौड़ा मोटा पतला इत्यादि कुछ भी होना, वो सब किसके अधीन, वो सब तो शरीर के ही अधीन है। उसमें जीव का रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, आया समझ। और इसमें चेतन का यानी आत्मा का जरा भी योगदान नहीं, कि नहीं मैंने पतला कर दिया इसको, मैंने बहुत मेहनत करी है तब जाके पतला हुआ हूँ, या मैंने बहुत मेहनत करके मैं तगड़ा हुआ हूँ, कि तेरे चले अनुसार ये नहीं चलता, ये बात स्वीकार कर ले। पुण्य के उदय से
जैसा तू चाहता था वैसा बाहर में बनाओ, बन तो गया, लेकिन वो तेरे बनाए नहीं बना। वे तो भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं, या कर्मोदय के अधीन। ये शरीर तू चाहता था कि ये मतलब मोटा हो जाऊं, मोटा हो जाऊं, तो शरीर मोटा हुआ है इस शरीर के आधार से। शरीर का तगड़ा होना, मोटा होना, ये शरीर के आधार से है, जीव के चाहने से नहीं है। और ये जीव मूर्ख क्या सोचता है, मैंने कर दिया, मैंने ऐसी बॉडी बनाई, या मैं ऐसा फिट रख रखा है हमने, मेंटेन कर रखा है शरीर को, हमने मेंटेन कर रखा है। कि तू क्या मेंटेन करेगा, शरीर को मेंटेन करने के लिए जीव को भी शरीर बनना पड़ेगा। भाई पुद्गल का मेंटेनेंस चाहता है ना, तो पुद्गल को मेंटेन तो पुद्गल ही करे। तो पुद्गल ही होना पड़ेगा इसको। इसलिए लिखा है, मैं व्यर्थ ही इनमें अहंकार करता हूँ। किसमें? यही भूख प्यास वात पित्त कफ रोग भय वेदना, इसी के साथ और भी लगा लेना अच्छी अच्छी दशा, स्वस्थ रहना, तगड़ा रहना है, या मोटापा नहीं बढ़ना, दुबला पतला रहना, ये सब शरीर के आदि। और ये मूर्ख क्या सोचता है कि मैंने की, मैं चलाता हूँ इस शरीर को। भैया तू शरीर को चलाने वाला नहीं है ना, तेरे काम ही नहीं है शरीर से कुछ। इस शरीर का और मेरा एक क्षेत्र में रहने रूप अवगाह है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध है ना, अवगाह रूप संबंध है। इस शरीर का और मेरा एक क्षेत्र में रहने रूप अवगाह है, तथापि मेरा रूप ज्ञाता है, शरीर जड़ है। मैं अमूर्तिक हूँ, देह मूर्तिक है। मैं अखंड एक रूप हूँ, शरीर अनेक परमाणुओं का पिंड है। मैं अविनाशी हूँ, देह विनाशी है। बोल कितना अंतर है। भेद विज्ञान अगर कोई करना चाहे तो कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है क्या, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है ना, दोनों में स्पष्टता नजर आती है, मतलब अंतर साफ साफ नजर आता है। यद्यपि ये जरूर हुआ कि हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, ये शरीर और मैं, हम दोनों एक साथ रहते हैं, ये बात तो हुई, लेकिन मैं कैसा और ये कैसा, ये तो एक चार्ट बना करके देखो कि मैं कैसा हूं, कि मेरा रूप तो क्या था, मैं जानने वाला हूं। ये शरीर, ये तो जड़ है। मेरा रूप तो ज्ञाता और ये शरीर जड़। मैं अमूर्तिक हूं। आत्मा में मूर्तपना किस बात? मूर्तिक होने में स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इत्यादि ये सब चाहिए, और आत्मा में इनमें से एक भी नहीं है। मूर्तिक का अर्थ सिर्फ रूप ही नहीं होता, मतलब वर्ण वाला ही नहीं होता, और स्पर्श भी शामिल है उसमें। मूर्त कहने में स्पर्श रस गंध भी शामिल हो जाता है, अकेला वर्ण नहीं होता, सभी होता है। मैं मूर्तिक हूँ, देह मूर्तिक है, शरीर तो किसी न किसी प्रकार का स्पर्श होगा ही होगा, है ना। रस गंध वर्ण सभी हैं शरीर के, रंग भी है, गंध भी है, और रस वस तो कौन आया समझ में। लेकिन देह तो मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है। मैं अखंड एक हूं। शरीर तो अनेक परमाणुओं का पिंड है, और शरीर के अनेक अवयव हैं। हाथ अलग है, उंगलियां अलग हैं, पैर अलग हैं। पैरों में देखो ना, जांघें अलग हैं, घुटना अलग है, नीचे की वो हड्डी अलग है, और वो क्या बोलते हैं, वो टखना अलग है, एड़ी, एड़ी अलग है, पंजा अलग है, पंजे की उंगलियां अलग है। ऐसे ही हाथ में भी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कंधा, ये बाजू, ये कोहनी है, और ये फिर आगे का हिस्सा, और फिर ये उंगलियां, हथेली, है? कितनी सारी चीजें। अरे एक ये चेहरा ही देख लो, इसके अंदर ही सब अलग अलग नजर आते, सब अलग अलग अवयव, आंख नाक कान मुंह, है? ये सब चीजें आ जाती हैं। जबकि आत्मा में ऐसे भेद है क्या? आत्मा के ऐसे अलग अलग हिस्से हैं क्या? आत्मा के अलग अलग हिस्से हैं। शरीर तो अलग अलग अवयवों से मिलकर के बना है, ऐसा आत्मा नहीं बना हुआ। आत्मा में तो सब जगह सब है। क्या? सब जगह सब का मतलब कि जो भी गुण आत्मा के हैं वो कोई एक ही जगह इकट्ठे नहीं है, और ना ही अलग अलग जगह है कि ज्ञान तो इधर और दर्शन इधर और चारित्र इधर, सुख इधर वीर इधर, ऐसे अस्तित्व आदि सब अलग अलग, ऐसा नहीं है। शरीर में तो है कि दिल इधर होता है, फेफड़े इधर होते हैं, पेट इधर होता है, और क्या किडनी पीछे होती है, और
है, लीवर वीवर सब अलग अलग जगह, सांस नली, आहार नली, है, फिक्स जगह है ना इनकी सबकी अलग अलग। और जिस जगह एक है उस जगह दूसरा नहीं है। आत्मा में ऐसा है क्या कि ज्ञान तो अलग है और जिस जगह ज्ञान है उस जगह दर्शन नहीं है, ऐसा है क्या? अरे आत्मा में तो सब जगह सब भरे हुए हैं, मतलब जो कुछ इसके गुण हैं वो अनंत अनंत गुण, वो पूरे इसके असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है। उसमें कोई अलग अलग विभाग नहीं है। इसलिए लिखा मैं अखंड एक हूं, अखंड एक हूं, खंड खंड पना मेरे में नहीं। आत्मा कहीं से भी देख लो वैसा का वैसे ही दिखेगा, कहीं से कोई अंतर नहीं आएगा, जबकि शरीर में तो हर जगह अंतर है। शरीर हर जगह अलग अलग नजर आता है। समझ में ही बात। बाल अलग ढंग के दिखते हैं, माथा अलग ढंग का दिखता है, आंखें अलग ढंग की दिखती है, नाक मुंह सब सब अलग अलग ढंग के, आकार भी अलग अलग, और इनका काम भी अलग अलग, और इनका हर चीज अलग। आत्मा में, या आत्मा में ऐसा अलगपना है, इसलिए आत्मा अखंड है, शरीर खंड खंड। शरीर अनेक परमाणुओं का पिंड है। मैं अविनाशी हूं, देह विनाशी, देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे अब हम अमर भय न मरेंगे। आता है ना? है? तो मैं तो अविनाशी और ये शरीर नष्ट होने वाला है। नष्ट होने वाला माने, वैसे देखा जाए तो पुद्गल का भी नाश नहीं होता, लेकिन ये शरीर जिसको हमने नाम दिया, जैसे ये शरीर भी पुद्गल है और ये कपड़ा भी पुद्गल है, ठीक है ना? लेकिन शरीर, इसको शरीर थोड़े ना कहते हैं, कपड़े को तो शरीर नहीं कहते। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको शरीर कहते हैं। तो अब ये जो शरीर है ये जरूर नष्ट होता है, माने ये पर्याय पलट थी। भले नष्ट होकर वो राख रूप हो चाहे मिट्टी रूप हो कैसा भी हो, लेकिन वो नाशपना दिखता है। और आत्मा, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट होता है। मैं अविनाशी, हूँ, अजर अमर हूं आत्म स्वरूप, ऐसा बोलते हैं ना। देह भले मरे मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्म स्वरूप, ऐसा है। देह विनाशी है। अब इस देह में जो रोग क्षुधा तृषादि उत्पन्न होंगे, मैं उनका ज्ञाता ही रहूंगा। भाई कुछ भी पैदा हो जाए इस शरीर में क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उनका जानने मात्र जानने वाला ही हूं बस। क्योंकि मेरा तो ज्ञायक स्वभाव है। शरीर के नाश से मेरा नाश नहीं होता, शरीर के बने रहने पे मेरा बना रहना नहीं। कि शरीर टिका रहेगा तो मैं टिका रहूंगा ऐसा नहीं, और शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा ऐसा नहीं। लेकिन इस शरीर की एक एक दशा को जानने वाला जरूर, उसको जानता जरूर हूं। गजब की बात है, शरीर की दशाओं को शरीर नहीं जानता, और शरीर की दशाओं को जो जान रहा है उसमें वो दशाएं नहीं है, लेकिन वो दशाएं खुद को हुई मानता है। कैसी विपरीतता है, हैं? कैसी विडंबना है। शरीर की जो दशाएं हो रही है उनको शरीर नहीं जानता, शरीर को थोड़े ना कुछ ज्ञान, शरीर उसे नहीं जानता। अब जो जान रहा है वो आत्मा, उसमें वो दशाएं नहीं है, लेकिन उन दशाओं को खुद में हुआ मान करके दुखी होता है। ये अज्ञान की महिमा है। अब इस देह में जो रोग क्षुधा तृषादि उत्पन्न होंगे, मैं उनका ज्ञाता ही रहूंगा, मैं तो उनका जानने वाला ही रहने वाला हूं। क्योंकि मेरा तो ज्ञायक स्वभाव, मेरा तो ज्ञायक स्वभाव, मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं बताओ। आत्मा चाह करके भी जानना नहीं रोक सकता, पता है? चाह करके भी, चाहे तो भी रुकेगा नहीं जानना, जानना तो निरंतर होगा ही होगा, निरंतर जानना होगा ऐसा, ऐसा। देखो, मेरा तो ज्ञायक स्वभाव, पर में ममत्व करना वही अज्ञान है, वही मिथ्यात्व। पर में ममत्व करना, पर द्रव्य में ममत्व बुद्धि होती है ना, पर द्रव्य में इसको ममत्व परिणाम चला करता है, वही इसका वास्तव में अज्ञान भाव है, उसी को मिथ्यात्व कहते हैं। पर द्रव्य वास्तव में तो चोरी भी है। प्यार सो पराई सोच गही की चाह चोरी, ऐसा पढ़ा था ना अपन ने सातवें साल।
तो पर में ममत्व करना, ममत्व का क्या क्या अर्थ है? मेरापन ना। ये मेरा है, मैं इनका हूं, ये दोनों बातें ममत्व में जाती है। समय सारजी में जो गाथा है ना, 19, 20, 21, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका था, या ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा, ये सारी जो भावनाएं हैं, ये ममत्व परिणाम है। क्या कहा? पर में ममत्व करना वही अज्ञान है, वही मिथ्यात्व है। पर में ममत्व करना, पर द्रव्य में ममत्व परिणाम होना, वही इसका अज्ञान, वही मिथ्यात्व। जैसे एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में रहने लगते हैं, उसी प्रकार मेरे शुभ अशुभ भावों से बांधे कर्मों से बने दूसरे शरीर में मुझे जाना है। ये ये तो बदली है, बदली। क्या? घर बदलते हैं ना, घर बदलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? घर बदली। जैसे एक घर छोड़ करके दूसरे घर में रहने को गया, नौकरी पेशा तो जाते ही बेचारे, कभी कहाँ ट्रांसफर हो गया तो यहाँ का मकान छोड़ के दूसरी जगह रहने गए। तो मेरे शुभाशुभ भावों से बांधे कर्मों से बने दूसरे शरीर में। अब देखो, वो शरीर जो दूसरा मिल रहा है, वो किससे बना है? बना तो पुद्गल से ही है, लेकिन उसमें निमित्त कौन? उसमें मेरे जो कर्म बंधे थे, वो निमित्त है। और मेरे वो कर्म कैसे बंधे हैं? कि वो मेरे शुभाशुभ भावों से, मैंने जो शुभाशुभ भाव किए, उन शुभाशुभ भावों के कारण वो कर्म बंधे। और जब वो कर्म बंधे, तो अपने आप ही वो दूसरा शरीर तैयार होने लग गया। वो दूसरे शरीर में अब मुझको जाना है ना, यहाँ का ये शरीर छोड़कर अब दूसरे शरीर में रहने जाना। तो जैसे यहाँ का मकान छोड़कर दूसरे मकान में रहने जाए, अन्य किसी स्थान पर रहने जाए, बिल्कुल वैसा का वैसे ही। अब इसमें डर क्या है बताओ? अरे, जिसका 4 5 बार ट्रांसफर हो गया हो ना, अब वो भी सोचता है ठीक है, अब ये तो बदलने का हर 2 3 साल में आता ही है नंबर। तो उसको, उसके घर वालों को, बच्चों को कोई घबराहट नहीं होती। पहली बार जिसका ट्रांसफर हो रहा है उसको फिर भी घबराहट। क्या? अरे अब क्या करेंगे, वहां कैसे रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ कोई अपने साथ पहली बार तो नहीं हो रहा, मरण का जो किस्सा है, मरण जो आएगा कोई पहली बार तो नहीं आ रहा, अनंत बार वो मरण हो चुका। जिसे मरण कहता है, ऐसा तो अनंत बार हो चुका। लेकिन ये अब भी डरता है। जैसे एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में रहने लगते हैं, उसी प्रकार मेरे शुभ अशुभ भावों से बंधे बांधे कर्मों से बने दूसरे शरीर में मुझे जाना है। इसमें मेरे स्वरूप का नाश नहीं होता है। कोई यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरे स्थान पर जाए, तो ये बताओ उसकी संपत्ति घट जाती है? हैं? जो भी उसकी संपदा है, जो कुछ भी है, उसका बैंक बैलेंस है, वो खत्म हो जाएगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। वो तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ठीक ऐसे ही अन्य जगह जाने में मेरे स्वरूप का नाश नहीं होता, मेरी स्वरूप संपदा वैसी की वैसी बनी रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता। अरे, यहां से मर के अगर निगोद में भी चला जाए ये जीव, हालांकि विचारवान जीव निगोद में नहीं जाता, अगर ये निगोद में चला जाए, तो भी इसकी स्वरूप संपदा तो वैसी ही रहे। स्वरूप तो इसका वैसा ही बना रहे। और कहीं दूसरी जगह, कैसी भी जगह जाए, मतलब अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, स्वरूप तो इसका वैसा का वैसा ही रहने वाला है। जानना देखना तो इसका लगातार बना ही रहेगा। अब निश्चय से विचार करने पर मरण का भय किसको होगा? कौन डरे, कौन घबरावे मरण से? ऐसी बात है। और देखो आगे कह रहे हैं, समाधि मरण आनंद देने वाला। अभी तो क्या कहा था कि उसको मरण का भय नहीं होता ज्ञानी। अब कह रहे हैं समाधि मरण। अच्छा देखो, एक ही बात है, भय नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? कि जो हमें भयकारक नहीं होता, वो हमें आनंद दाता। जो आनंद देने वाला, उससे भय की कोई संभावना नहीं। मिठाई से डरते हो या मजे लेते हो? हैं? कि मिठाई में तो मजा है साहब, आनंद है उसमें तो, उसमें काहे का डर? ऐसे ही यहाँ समझना कि समाधि समाधि मरण तो आनंद देने वाला है। देखते हैं, संसारासक्त चित्तानां मृत्यु मृत्युर्भीत्यै भवेन्द्रणाम्।
मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञान वैराग्यवासिना संसारासक्त चित्तानां मृत्युर्भीत्यै भवेन्द्रणाम्। मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञान वैराग्यवासिना। बहुत सरल सा श्लोक है ये तो, क्या सिद्धांत बताने वाला। ये संसार आसक्त चित्तानाम, समझ में आ रहा हो? संसार में आसक्त चित्त वालों के लिए, है ना, वालों के, क्या, संसार आसक्त चित्तानाम, आखिर में नृणाम, नृणाम लिखा ना, नृणाम मतलब नरों के, मनुष्यों। संसार में आसक्त चित्त मनुष्यों के लिए मृत्यु भीत्ये, मृत्यु किसके लिए है? भीति के लिए, डर के लिए, है ना? भीत्ये भवेत, भवेत है ना, भवे नृणाम। तो संसार आसक्त चित्तानाम नृणाम मृत्यु भीत्ये भवेत। इस संसार में आसक्त चित्त वाले मनुष्यों के लिए मृत्यु भय का, भय के लिए होगी, भय का कारण हो। लेकिन सोपि, वह मृत्यु भी ज्ञान वैराग्य वासिना, ज्ञान और वैराग्य में निवास करने वाले, जिनका चित्त ज्ञान और वैराग्य में निरंतर लगा रहता है, वह सो अभी, वह मृत्यु भी पुनः मोदायते, वो तो उनको प्रसन्न ही करती, वो तो प्रमोद ही उत्पन्न करती है उनके, इनके, कि जो ज्ञान और वैराग्य में निवास करते हैं। कि ज्ञान में निवास करते हैं, हाँ, ज्ञानी कहाँ रहते हैं? ज्ञानी अपने ज्ञान सदन में रहते, ज्ञानी अपने वैराग्य सदन में रहते। ज्ञानी का निवास इसमें ही है कि बाहर के ये सब काम करता हुआ भी तो दिखता है कि वो ऊपर ऊपर का चारित्रिक विकार है, लेकिन वास्तव में तो ज्ञानी ज्ञान गुफा में ही कैदी करता है। ज्ञान वैराग्य वासियों के लिए वह मृत्यु भी मोदायत है, प्रसन्न कर देने वाली, प्रमुदित कर देने वाली है। और जो संसार में आसक्त चित्त वाले हैं उनके लिए, उनके तो भय का कारण है, भयंकर भयभीत हो जाएंगे वो तो इस। अब समझ लो अपन कौन है। अगर मृत्यु से डर लगता है तो समझ लेना संसार में चित्त आसक्त है। और अगर मृत्यु से डर नहीं लगता, सहर्ष उसको स्वीकार करता है, उत्साह और क्या कहें पराक्रम पूर्वक, तो समझ लेना ज्ञान और वैराग्य का नाश। जिसकी ज्ञान और वैराग्य में वृत्ति होगी वो मरने से घबराएगा नहीं। क्यों घबराएगा? ऐसा सरल है श्लोक तो, ये तो बताने वाला है। देखिए, अर्थ भावार्थ देखते हैं इसका। हम्म, तीसरी पंक्ति ऊपर से, संसार में जिनका चित्त आसक्त है, अपना रूप को जे जाने नहीं, तिनके मृत्यु होना भय के अर्थ है। और जे निज स्वरूप के ज्ञाता है, और संसार तय विरागी है, तिनके तो मृत्यु है सो हर्ष के अर्थ ही है। भावार्थ, मिथ्या दर्शन के उदयते हैं, जे आत्मज्ञान करी रहित, देह ही को आपा मानने, आपा मानने वाले, और खावना पीवना काम भोगादिक इंद्रियनी के विषयनी को ही सुख मानने वाले बहिरात्मा हैं, तिनके तो अपना मरना होना बड़ा भय के अर्थ। जो हाय मेरा नाश भया, फिर ही खावना पीवना कहाँ नहीं है, नहीं जानिए, मरे पीछे कहाँ होएगा, कैसे मरूंगा। अब यह देह देखना मिलना कुटुंब का समागम सब मेरे गया, अब कौन का शरण ग्रहण करूं, कैसे जीऊं, ऐसे महासंक्लेश करी मरे। और जे आत्मज्ञानी हैं, तिनके मृत्यु आए ऐसा विचार उपजे है, जो मैं देह रूप बंदी ग्रह में पराधीन पड़ा हुआ, इंद्रियनी के विषयनी की चाहना की दाह करी, और मिले विषयनी अतृप्तिता करी,
अर नित्य ही क्षुधा तृषा शीत उष्ण रोग करी उपजी महावेदना, तिन करी एक क्षण हो थिरता नहीं पाई। महान दुख पराधीनता अपमान घोर वेदना, अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग, भोगता महासंक्लेश ते काल व्यतीत किया। अब ऐसे क्लेश छुड़ाए पराधीनता रहित मेरा अनंत सुख स्वरूप जन्म मरण रहित अविनाशी स्थान को प्राप्त करने वाला ये मरण का अवसर पाया है। यो मरण महासुख को देने वालो अत्यंत उपकारक है। और यो संसार वास केवल दुख रूप है, या में एक समाधि मरण ही शरण है, और कहूं ठिकाना नहीं है। इस बिना चारों गतिनी में महात्रास भोगी है। अब संसार वास्ते अति विरक्त मैं समाधि मरण का शरण ग्रहण करूं। अब संसार से अत्यंत विरक्त होकर समाधि मरण ग्रहण करूं, ऐसी सुंदर बात है। देखिए क्या कहते हैं, संसार में जिनका चित्त आसक्त है, अधिकांश जीवों की स्थिति यही है ना, संसार में आसक्त चित्त वाले हैं, अपने स्वरूप को जो नहीं जानते। अच्छा देखो, ये तो होना ही है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो संसार में आसक्त होता ही होता है, नियम से होता है। जो स्वरूप को जान लेगा वो संसार में आसक्त हो नहीं पाए, ये बात। जो अपना स्वरूप जान ले वे उसकी संसार में आसक्ति हो नहीं सकती, और जिसने अपना स्वरूप नहीं जाना वो संसार में आसक्त होगा ही होगा, नियम से। क्यों? क्योंकि जो देखने लायक था उसको देखा ही नहीं, तो अन्य चीजें आकर्षित करेंगी ही करेंगी। और जिसने उस अद्भुत आत्म स्वरूप का रसास्वादन कर लिया, अब उसको दूसरी कौन सी चीज लुभा जाएगी। भक्तमल स्तोत्र में देखा है ना, दृष्ट्वा भवन्तम निमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। और कहीं मन नहीं लगता, और कहीं आंखें तृप्ति को प्राप्त नहीं होती। तो संसार में जिनका चित्त आसक्त है, अपने स्वरूप को जो नहीं जानते, मृत्यु उनके लिए भय करने वाली। क्यों करने वाली है, वो अच्छा दिया है भावार्थ के अंदर। किंतु जो निज स्वरूप के ज्ञाता है, अपने आत्म स्वरूप की पहचान जिनको है, संसार से वैरागी हैं, उनके लिए तो मृत्यु आनंद ही देने वाली, मरण उनके लिए आनंदकारी। देखो भावार्थ। अच्छा, आनंद देने वाली क्यों है? ये तो शरीर को छोड़ना चाहता है जल्दी से जल्दी, तो शरीर छूटे तो इसको बढ़िया लगता है, लेकिन वापस भी तो मिल जाता है। अरे इसको ऐसे समझो कि किसी के मान लो 10 भाव बाकी, ठीक है ना, सम्यक दृष्टि हो गया, अभी तत्काल तो नहीं जा रहा मोक्ष में, लेकिन 10 भाव बाकी है। अब जितने भाव निपटते जाएंगे उतना कि हाँ चलो ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, मुक्ति के और नजदीक जाता जा रहा है ना। नहीं है बात समझ में? और नजदीक जा रहा है। इस भाव में भले मुक्त नहीं हो रहा हो, लेकिन अब कितनी बार बचा कि अब 9 बार और मरना बचा। फिर अगले भाव में मरण होगा तो अब 8 बार और बचा है, अब 7 बार और बचा। समझ में आ रही है बात? उल्टा काउंटडाउन चालू हो गया ना, ये तो उल्टी गिनती चालू हो गई। ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अब ये तो आखिरी, अब मजे ही मजे। तो बच्चे से पूछो कौन सा पीरियड है सबसे अच्छा, ये लास्ट वाला। ये बस अब घंटी बजेगी और घर जाएंगे हैं। और इंटरवल के बाद ही देखने लग जाते हैं बच्चे, अभी 4 पीरियड और बाकी हैं। अब वो निकला एक पीरियड, अब बस 3 ही बचे हैं, अब 2 ही बचे हैं, अब 1 ही बचा है, अब तो 5 ही मिनट बचे हैं। बोलो, ऐसे ही उसको समाधि मरण वाले को आनंद होता है। कोई शरीर से द्वेष नहीं है उसे कि बढ़िया ये शरीर नष्ट हो जाए तो अच्छा, ऐसा द्वेष नहीं है, लेकिन उसको एक सहज रूप से ऐसा आनंद होता है। देखो, जो निज स्वरूप के ज्ञाता है, संसार से वैरागी हैं, उनके लिए तो मृत्यु आनंद ही देने वाली। हाँ, सामान्य कथन है ना, श्रद्धा की तरफ से मत लेना इसको। यहाँ जितनी बात आ रही है ज्यादातर चारित्र की तरफ से ही। हाँ, क्योंकि श्रद्धान में तो क्या है, अरे शरीर रहे चाहे जाए मैं तो वैसा का वैसे ही रहने वाला हूँ। और अभी भी कैसा कि वो आगे मुक्ति होगी, वो तो आगे जब होगी तब होगी, मैं तो अभी मुक्त स्वभाव हूं ना।
अभी वर्तमान में ही मुक्त हो, इन सबके बीच में रहता हुआ ही मुक्त हो, ये उसकी श्रद्धा बोलती। चारित्रिक कमजोरी की वजह से वो थोड़ा सा ऐसा भाव आता है जो यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पूरा जो प्रकरण है और जितनी भी व्याख्या है, ये चारित्र की मुख्यता से ही समझना, श्रद्धा की अपेक्षा मत समझना। इसलिए कई बार देखते हैं अपन सदासुख जी कुछ ऐसी हल्की फुल्की बात भी कर लेते हैं, जैसे कि अरे मिट्टी का मिला हुआ शरीर, ये पृथ्वी जल अग्नि वगैरह से बना हुआ, सामान्य कथन भी आ जाता है, वो लौकिक कथन है, सामान्य रूप से आ जाते हैं। देखो भावार्थ, मिथ्या दर्शन के उदय से जो आत्मज्ञान रहित है, देह ही को आत्मा मानते हैं, खाना पीना काम भोग आदि इंद्रियों के विषयों को ही सुख मानते हैं, ऐसे बहिरात्माओं को तो उनका मरण बड़ा भय उत्पन्न करता। मिथ्या दर्शन के उदय से जिसे आत्मज्ञान नहीं है, शरीर को ही जिसने आत्मा मान रखा है, और जिसकी रुचि किसमें, खाओ पियो, है, पांच इंद्रिय के भोग भोगो। हमारे पास में एक रहते थे, उनको खाने का बड़ा शौक था, है? अजैन थे, अब खाने के बड़े शौकीन थे, बस खाओ 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 खाओ, बस और कुछ नहीं, खाने का बड़ा शौक, खाना पीना मिल जाए तो बड़ा संतुष्ट होता है। तो ऐसे ही ये खाने पीने आदि में ही सुख मान रखा है। होते हैं ना चटोरे लोग, अरे न्योता आया है? अभी 4 महीने तो बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को। क्यों? ये 4 महीने में शादी ब्याह के न्योते ही नहीं आते ज्यादातर, अधिकांश के, बस वो दिवाली का सीजन चालू होता है ना, वो अन्य मत में तो देव उठनी है, तो वहां देव उठे और इधर शादी ब्याह चालू हुए, और इसके भी कि अब आएगा मजा, अब हाथ बड़ा बड़ा करके खाऊंगा, ऐसे हाथ चलाऊंगा वहां पे जाकर के, इतनी डिश खा करके आऊंगा। और ऐसे गजब गजब के सुबह हैं, सुबह भी जीमना और शाम को भी जीमना, तो सुबह भी ठूस ठूस कर खाएंगे, और दिन में हाजमा की गोली वगैरह लेकर या उल्टी करके कुछ भी करके वापस पेट खाली करके फिर शाम को पहुंच जाएं। ऐसे भुक्कड़ हैं, सच में है ना। अपन लोगों को तो आश्चर्य लगता है, क्योंकि अपनी ऐसी प्रवृत्ति होती नहीं है, हाँ? जो जीने के लिए खाते हैं उनकी बात नहीं है, ये तो खाने के लिए ही जीता है, पांच इंद्रिय के विषयों के लिए ही जी रहा है, तो वो तो मरने पर रोएगा ही रोएगा। अरे बूढ़ा हो जाए तो इसके नमक शक्कर नहीं छूटती, घी नहीं छूटता, चटपटा नहीं छूटता, और ज्यादा बढ़ती जाती है इच्छा, ये खाऊं ये खाऊं, हैं? और शरीर साथ नहीं दे तो भी वो ठूंसे जाता। मिथ्या दर्शन के उदय से जो आत्मज्ञान रहित है, देह ही को आत्मा मानते हैं, शरीर को ही, खाना पीना, बस काम भोग आदि इंद्रियों के विषयों को ही सुख मानते। इंद्रियों के विषय भरपूर होने चाहिए, हर कमरे में एसी लगवा दो, क्या, हर जगह ठंडक 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 रहनी चाहिए, है। और अपने तो पानी वानी छानने का क्या काम है, अपन तो फालतू की कौन फकून पहले, लाओ बिस्लेरी, वो ले आओ, और वो बोतलें ले आओ, बोलो ये क्या है। और अपने पास विषय भोग की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, घर में सब चीजें होनी चाहिए, क्या, गाड़ी भी सबसे शानदार हो, सबसे ऊंची, है, और साड़ी भी सबसे ऊंची हो, क्या, और बच्चों के खेलने के साधन भी सबसे महंगे कौन से आते हैं वो लेकर के आओ, मोबाइल भी हम सबसे ऊंचा चलाएंगे, काम भले कुछ नहीं, क्या है, काम भोग आदि इंद्रियों के विषयों को ही सुख मानते हैं, इसमें ही सुख मान रखा है। ये जो भोग हैं, इनको नहीं भोगा तो फिर मेरा सुख क्या कहूंगा, मैं किस बात का सुख। ऐसे बहिरात्माओं को तो उनका मरण बड़ा भय उत्पन्न करने वाला, वो तो डरेगा ही डरेगा। क्यों? क्योंकि इतना सब जुटाया ना, और अपना उपयोग भी लगाया, समय भी लगाया उन सब के पीछे, तो अब घबराएगा, अरे ये सब छूटेंगे, हैं? क्या लिखा देखो, वे तो हाय मेरा नाश हो गया, है, फिर खाना पीना कहीं नहीं मिलेगा, है, ऐसे बफर अब कहाँ मिलेंगे अगले भाव में, कि चिंता मत कर, इनकी जूठन तो मिल ही जाएगी, और कुछ नहीं मिलेगा तो क्या, ऐसी दशा तो मिल ही जाएगी इसको, बन जाएगा कुछ ना कुछ, कुत्ता बिल्ली चींटी, है, कौवा वगैरह कुछ भी बन जाएगा ऐसा। यहाँ चाटने का शौक था ना, हाँ भी ये झूठी पत्तलें तो चाटने को मिल ही जाएंगी। हाय मेरा नाश हो गया, फिर खाना पीना कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मालूम मेरे पश्चात क्या होगा, तुम्हारे बाद पता नहीं जाने क्या होगा, या मरते टाइम जाने क्या होगा, ऐसा डरा हुआ रहता, मुंह ऐसा हो जाता है इसका, जरा सा, ऐसा जरा सा मुंह हो जाता डर के मारे,
घबरा जाता है। कैसे मरूंगा, अभी तो पता नहीं जाने कौन कौन से दुख देखने बाकी है। हाँ? अभी तो ये पता नहीं शरीर में जाने क्या क्या होना, जाने क्या क्या बीमारियां बाकी। डॉक्टर के पास जाए तो भी ऐसे घबरा, पता नहीं जाने क्या होगा, जाने क्या बता देगा डॉक्टर। अरे ऐसा मरता मरता जीता है जिससे तो मर ही जा। तो जीता ही वो मर मर के तो जी रहा है, एक एक क्षण में तो डर 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 के जी रहा है। हम्म, वो कहावत थी तो सही, जो डर गया सो मर गया। अरे जो डरता है वो तो मरता ही है, वो मरा हुआ ही है, वो जिंदा कहाँ है। जीने वाला डरता है समझ। जिसने जीवन तत्व को देखा है वो मरेगा कैसे। अमर मरेगा क्या तुम चाहे धरती का पाताल शोध लो। अविनश्वर की नश्वरता का यत्न सफल कब होगा बोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। बाबूजी की पंक्तियां हैं गजब, साधक की विश्व को चुनौती। मर सकता है, अमर मरेगा कभी। जिसने जीवन तत्व को देख लिया, अब उसको मरने का भय कैसे होगा। कैसे मरने का भय, वो नहीं डरता, घबराहट नहीं होती उसको, जरा जरा से मैं डरता नहीं, घबराता नहीं है। ये तो एक छोटी छोटी चीजों से ऐसा घबराता है, मच्छरों से घबरा जाता है क्या। जहां जाए वहां वो ऑल आउट की डिब्बी साथ में लेकर के जाए, और वो दिन भर वो लगातार रहे मच्छरों से बचने की। अरे मच्छर काट लेगा, अरे मच्छर काट लेगा तो क्या तू मर जाएगा। जरा सा मच्छर भी इसको ऐसा लगता है जैसे यमदूत आ गया। कितना डरपोक है, कितना डरपोक है। क्या कहा, नहीं मालूम मेरे पश्चात क्या होगा, कैसे मरूंगा। कि अच्छा तो क्या ज्ञानी क्या वानी जाता, इलाज कराने जांच कराने नहीं जाता, क्या उसको ऐसा भय नहीं होता। अरे भाई वो ऐसे घबराता नहीं है, लेकिन चारित्र मोहवश जो भी पढ़ा है, पिछली कक्षाएं जो पढ़ी है, उस अनुसार वहां भी जाए। घर वालों को कोई तकलीफ होगी तो अस्पताल दिखाने भी ले जाए, पर ऐसा डरता नहीं है वो। अरे डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है? क्या कहता है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, अंदर ही क्या कलेजा कांप रहा है। अब यह देखना, मिलना, कुटुंब का समागम सब मेरा गया। अरे ये मेरे प्यारे सब छूट जाएंगे हैं। ये मेरा प्यारा पति या मेरी प्यारी पत्नी, ये मेरे माता पिता, ये मेरे बच्चे बच्ची भाई बहन, बोलो। अब इनको किसे कहाँ देखूंगा, अब ये कहाँ मिलेंगे। अच्छा कोई दुष्ट हो तब तो चलो फिर भी ये विचार नहीं आया, लेकिन जो बहुत सज्जन है और अपनी सब बात मानने वाले वैसे हो तो, लेकिन तो भी उसको ऐसा भय नहीं होता। अब किसकी शरण में जाऊं, कैसे जीवित रहूं कि डॉक्टर साहब बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता है। ये तो पहले ही मर गया। तूने इस मरे हुए को, मुर्दे को अपना अपनत्व दिया ना, तो तू तो पहले ही मर गया। मरे हुए को जिसने स्वीकार किया वो तो मरा मराया ही है। अब किसकी शरण में जाऊं, कैसे जीवित रहूं, इस प्रकार महासंक्लेश करते हुए मरते हैं। जो आत्मज्ञानी है उनको मृत्यु के आने पर ऐसा विचार आता है, कैसा कि मैंने तो देह रूप बंदी गृह में पराधीन रहते हुए इंद्रियों के विषयों की चाह की दाह से, मिले हुए विषयों की अतृप्ति से, नित्य क्षुधा तृषा शीत उष्ण रोगों से उत्पन्न महावेदना से एक क्षण को भी सुख नहीं पाया है। आज तक इस बंदी गृह में पड़ा था ना, इस शरीर रूपी बंदी गृह में, तो आज तक सुख कहाँ मिला बताओ। पराधीन रहता हुआ और इंद्रियों के विषयों की चाह की दाह से। हाँ, वो बोलते हो ना, मुझको ना मिली सुख की रेखा। वहां पे खूब देखा, सब देख लिया, कण कण को जी भर भर देखा, पर मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। एक और लाइन ऐसी, मुझको न मिली सुख की रेखा कंचन कामिनी प्रासादों में, है। दोनों लाइनें हैं वो, दोनों में ये कॉमन है, मुझको न मिली सुख की रेखा। देखो, तो वो विषयों के चाह की दाह से आया था ना। इंद्रिय ही सहजे ही, अहितुदा इंद्रिय ही सहजे ही, सहज इन इंद्रियों की दाह से, अभिद्रुत है, मिले हुए विषयों की अतृप्ति से। जितना भी इसको मिला क्या उसमें संतुष्ट हो गया, संतुष्ट तो नहीं।
वो विषय भोग जितने भी मिले उनमें तृप्त नहीं हुआ। कितनी तृप्ति मिली रे जड़ के प्यार में, नहीं मिली। नित्य क्षुधा तृषा शीत उष्ण रोगों से उत्पन्न महावेदना, अभी वेदना सब शरीर में थी, लेकिन चूंकि शरीर को ममत्व दे रखा है तो खुद में ही मानने लगा। ऐसी घोर वेदना, अनिष्ट संयोग, नहीं कुछ छूट गया, ऊपर की लाइन छूट गई। महावेदना से एक क्षण को भी सुख नहीं पाया, आज तक नहीं मिला। ये एक तटस्थ जीव विचार करता है, अपने पूरे जीवन का आकलन करके देखता है। यार जैसे कोई बही खाते करे ना, कि आज तक क्या हुआ, सुख मिला दुख मिला, कितना क्या मिला, वो सब देख। महान दुख, पराधीनता, अपमान, इस शरीर की वजह से अपमान भोगता है जीव। घोर वेदना, घोर वेदना, घोर कष्ट, अनिष्ट संयोग, हम्म, बुरे से बुरे संयोग सब, इष्ट वियोग, जो इष्ट थे वो बिछड़ गए, जो अनिष्ट थे उनका संयोग हुआ, इनको भोगते हुए महासंक्लेश से ही काल व्यतीत किया। अत्यंत संक्लिष्ट परिणामों से संक्लेश करके ही ये काल मैंने आज तक व्यतीत किया। आज तक का पूरा लेखा जोखा देख लो ना, कोई देर थोड़ा लगती, 5 मिनट लगते हैं पूरी पिक्चर रिवाइंड होने। पूरी जन्म से लेके अभी तक 5 मिनट भी नहीं लगे। आपका बचपन स्कूल कॉलेज और सब सब पूरा 1 मिनट भी नहीं लगता, घूम जाएगा पूरा दिमाग। संक्लेश से ही काल व्यतीत किया। अब ऐसे कष्टों से छुड़ाकर पराधीनता रहित, देखो पहले पराधीन था, पराधीन था ये पहले, और कष्ट भी बहुत थे। अब सारे कष्टों से पराधीनता से छुड़ाकर मुझे अनंत सुख स्वरूप जन्म मरण रहित, अनंत सुख स्वरूप जन्म मरण रहित, अनंत सुख की प्राप्ति कराने वाला, जन्म मरण से रहित कर देने वाला, अविनाशी स्थान को प्राप्त कराने वाला ये मरण का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे डरूं या इसका स्वागत करूं? मुझे तो आज तक जो कष्ट मिले, हाँ, बोलते ना, अरे साहब पूरे जीवन में बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख देखे, सब रोना रोते हैं सही क्या, कि हमने तो बहुत दुख देखे, तो अच्छा है ना, अभी मृत्यु तेरे दुखों का अंत करने आ गई, हाँ, घबराता क्या? ये मरण महासुख देने वाला है, अत्यंत उपकारक है। देखा ना पिछले छंदों में अपन ने, यही परम मित्र के समान सुख देने वाला है, यही कल्प वृक्ष जैसा है, यही बंदी गृह से छुड़ाने वाले राजा जैसा है? और यही दाता है, उत्तम दाता है। और इसमें कह रहे हैं कि परम आनंद देने वाला, अत्यंत उपकारी है। ये संसार वास केवल दुख रूप है। ये संसार में निवास करके आज तक किसी को सुख की प्राप्ति हुई नहीं है, दुख ही दुख मिलने वाला है इसमें। एक समाधि मरण ही शरण है, अन्य कोई ठिकाना नहीं। समाधि मरण को छोड़ के अन्य कोई ठिकाना यहाँ होने वाला नहीं है। इसके बिना चारों गतियों में महान कष्ट ही भोगा है। आज तक समाधि मरण नहीं किया, इस वजह से चारों गतियों में भटकता रहा, दुखी दुख भोगता रहा। अब संसार वास से अत्यंत विरक्त मैं समाधि मरण की शरण ग्रहण करता हूँ। अब इस संसार में अब मैं क्या कहते हैं वो, अब विषयों में ना ही रमेंगे, यहाँ तो अब उल्टा, अब विषयों की वजह से ना ही मरेंगे, समाधि मरण ग्रहण करेंगे। अत्यंत विरक्त, संसार शरीर भोगों से अत्यंत विरक्त होकर के मैं समाधि मरण की शरण ग्रहण करता, समाधि मरण की शरण में जाता। यहाँ तो कहते हैं कि साहब अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी इनकी शरण में जाते हैं। अरे वो सब भी समाधि मरण की शरण लेते हैं, हम भी समाधि मरण की शरण में जाते हैं, ऐसी बात है। चलिए दोनों श्लोक बोल लेते हैं, आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। सुखम दुखम सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं व्रजेत् मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः संसारासक्त चित्तानां मृत्युभीते भवेन्नृणाम् मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञान वैराग्य वासिना। बोलिए। पंडित जी, ये 440 नंबर के पेज पर अशुभ कर्म के कुछ मंदोदय से मनुष्य गति, उच्च कुल, इंद्रियों की पूर्णता, तो अशुभ कर्म का मंदोदय क्यों लिखा है? भाई वहां पे पुण्य का उदय तीव्र हुआ ना, उसको यहाँ पे अशुभ का मंद उदय भी कहा, क्योंकि देखो मनुष्य पर्याय में भी दुख तो है ना, और उन दुखों की वजह से ये जो दुख है वो किसके उदय में मिले,
कि वो अशुभ कर्म के उदय में मिले। लेकिन चूंकि मनुष्य हो गया है तो अब ये वैसे तीव्र दुख नहीं है, इस वजह से इसको अशुभ कर्म के मंद उदय से। भाई मनुष्य पर्याय में भी दुख की प्राप्ति तो है ही सही, कोई ऐसा तो नहीं है कि पूर्ण सुखी हो गया। तो इस वजह से वहां पे मंद उदय ऐसा लिखा सामान्य रूप से तो पुण्य का उदय बोला जाता है। है। सामान्य रूप से तो पुण्य का उदय बोला जाता है। हाँ वो पुण्य का उदय है, लेकिन क्या पूरी तरह पुण्य का ही उदय है वहां? पुण्य का उदय तो पूरी तरह तो नहीं। तो तो तीव्र। वहां जो मिश्रित पुण्य पाप है ना, देखो पुण्य की अधिकता वो स्वर्ग ले जाएगी, पाप की अधिकता नरक ले जाएगी, और पुण्य पाप की एक मिश्र दशा ना, वो यहाँ मनुष्य आदि में लाती है। तो इस वजह से उस मनुष्य में अशुभ कर्म के मंद उदय से ऐसा लिखा। वहां अशुभ कर्म का मंद उदय, पुण्य का उदय समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो कहने में ऐसा आ जाता। हाँ ये स्तोपदेश का बढ़िया छंद है ये भी 29वां। न मैं मृत्यु कुतो भीतिर, न मैं व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानी पुतगले। बहुत बढ़िया छंद है, बिल्कुल ये का यही प्रकरण है, स्तोपदेश में 29वां, है ना, वहां देख सकते हैं। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तैसी के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन बानी, पक्ष सकल नय भक्ष करत हैं स्यादवाद में सानी, पक्ष सकल नय भक्ष करत हैं स्यादवाद में सानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन बानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन बानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन बानी।